गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट जिनका कल एसबीआई पीओ का मेंस है। अब देखो, ये मैं शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ कि आपको पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, और ये बात अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लो। ये जो पेपर अटेम्प्ट करने वाली तरीका होता है ना, अगर आपने सही से फॉलो किया तो आपके 10-12 नंबर ऊपर चले जाएंगे। अगर सही से पेपर अटेम्प्ट नहीं किया तो आप 10-12 नंबर कम का करके आओगे, और 10-12 नंबर बहुत अहमियत रखते हैं जब कट ऑफ के बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है आफ्टर इंटरव्यू। तो देखो, स्टार्टिंग करते हैं। सपोज करो आपका जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन है, और पहले मैं सबसे पहले बता देता हूँ, मेंस का पेपर देखने में काफी डिफिकल्ट लगता है बट वो इजी होता है। इजी पता है क्यों होता है? उसमें ना दोनों तरीके के क्वेश्चंस होते हैं आपके, इनफैक्ट तीनों तरीके के होते हैं, डिफिकल्ट भी, मॉडरेट भी और इजी भी। बट आपका एम क्या होना चाहिए? डिफिकल्ट से ना डरते हुए उन मॉडरेट और इजी वाले क्वेश्चंस को ढूंढना है। अब पता है होता क्या है, सपोज करो 5 लाइन से क्वेश्चन है वो डिफिकल्ट है, तो उनको देख देख के इंसान डर जाता है। फिर अचानक से छठा क्वेश्चन आया और वो थोड़ा मॉडरेट है, तो हमारा माइंड कहता है यार ये भी डिफिकल्टी होगा, ये भी 6 लाइन का क्वेश्चन है, ये भी डिफिकल्ट होगा। बट योर एम इज टू एनालाइज कि कौन सा क्वेश्चन डुएबल है और कौन सा नहीं। इतना कर लिया तो सिलेक्शन आपका हो चुका है। अब देखो करना कैसे है। सपोज आपका जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है, ठीक है, उसमें आपकी करंट अफेयर्स भी होंगे और आपकी फाइनेंशियल अवेयरनेस भी होगी। तो आपको पहले एक सिंगल गो में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। सपोज आपने क्वेश्चन 1 किया, हो गया, 2 किया, हो गया, 3rd 4th 5th आपसे नहीं हुए, कोई बात नहीं, 6th क्वेश्चन पे आ जाओ। ऐसे करते करते आपको लास्ट क्वेश्चन तक जाना है। अब सपोज करो आप 10-15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, फिर आपको दोबारा से फर्स्ट क्वेश्चन पे आना है और दोबारा से लास्ट क्वेश्चन तक जाना है। ऐसा आपको 2 से 3 बार करना है, जब तक अंदर से सेटिस्फाई ना हो जाओ कि अब मुझे कुछ नहीं आता, ठीक है। उसके बाद मैं ये कहूंगा, अगर किसी क्वेश्चन में आपको 2 ऑप्शंस में डाउट है ना, कि आपने 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया और 2 ऑप्शंस में आपको डाउट है, तो जो आपके माइंड में पहला ऑप्शन आ रहा है, जो आपका ब्रेन कह रहा है कि हाँ ये होना चाहिए था, उसको टिक करके आ जाना। अगर 2 ऑप्शन में डाउट है, अगर 2 से ज्यादा में डाउट है तो छोड़ के आ जाना यार, फिर रिस्क मत लेना। ये करना है आपको, ठीक है। और कई बार पता है करंट अफेयर्स में क्या होता है, आपका माइंड कहता है हाँ मैंने इससे मिलता जुलता कुछ पढ़ा था, बट एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पढ़ा था, तो आपका माइंड कहेगा हाँ कुछ कुछ लिंक हो रहा है, तो ऑप्शन टिक कर देना। इतना रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है। करंट अफेयर्स में डिफिकल्ट आए थे लास्ट ईयर, होप इस बार भी सेम पैटर्न फॉलो करेगा एसबीआई। अब हम बात करते हैं देखो रीजनिंग की। देखो रीजनिंग में सबसे पहले मैं ये बोलता हूँ, जो सिटिंग और पजल्स आती है उनको स्टार्टिंग में मत करना। पहले वो वाला पोर्शन ढूंढना जो डुएबल होता है। सारा आपको कोडेड फॉर्म में मिलता है हमेशा मेंस में। डायरेक्शन हो गया, सिलॉगिज्म आपका रिवर्स आएगा, इस तरीके से रिवर्स सिलॉग होता है, और आपकी कोडिंग डिकोडिंग हो गई, मतलब जो भी कोडेड फॉर्म में है पहले उसको अटेम्प्ट करना, ठीक है। उसके बाद मैं कहूंगा कि एटलीस्ट एक पजल आपको करनी है। एक पजल मान के चलो आप 10-12 मिनट में कर लोगे। एक पजल एटलीस्ट करके आनी है, और वो आपको ढूंढना है पहले कौन सी पजल करनी है। सपोज 5 पजल है, ये नहीं कि पहली पजल उठाई शुरू कर दी, फिर वो नहीं बन रही तो अब दूसरी पे आ गई, दूसरी भी नहीं बन रही तो तीसरी पे आ गए। ऐसा नहीं करना। पहले 3, 4, 5 पजल्स को ऊपर ऊपर से देख लो कि आपको कौन सी डुएबल लग रही है, लाइक आपने कौन सी पहले प्रैक्टिस करी हुई है, उसको स्टार्ट करो। और कोशिश ये करना कि जो शुरू करी है ना उसको खत्म करो, क्योंकि अगर आप उसको पूरा फिनिश नहीं करते तो आपके 10-12 मिनट आपके वेस्ट करेगी। तो आपका एम होना चाहिए जिस पजल से आपने शुरू करा है वो पूरी कंप्लीट आपसे बन जानी चाहिए, तभी कुछ फायदा है, अदरवाइज फायदा नहीं है। तो ये रीजनिंग में करना है। और अगर क्रिटिकल रीजनिंग की बात करूं तो देखो रिस्क लेना पड़ेगा, बट थोड़ा सा ना यार कैलकुलेटेड रिस्क लेना, ठीक है। ज्यादा तुक्के उक्के मत मानना। जो ऑप्शन सही लग रहा है, जिस तरीके से आपने पढ़ा है वो ही टिक करके आना। फालतू में ये नहीं कि अब तो मेरे अटेम्प्ट्स कम बैठ रहे हैं, कुछ भी लगा देती हूँ तो काम चलेगा, ऐसा नहीं करना। क्रिटिकल रीजनिंग बहुत गेम चेंजर है। अगर आप सही से अटेम्प्ट करके आ रहे हो ना, आपकी कट ऑफ इंक्रीज, मतलब आपके मार्क्स इंक्रीज करा देगी। बट अगर आपने गलत किया है तो फिर वो डुबा भी देती है क्रिटिकल रीजनिंग। तो ध्यान से अटेम्प्ट करना है, रिस्क है उसमें। बात करते हैं क्वांट्स की। क्वांट्स में देखो स्टार्टिंग आपको वही करनी है। पहले आपको इजी वाले क्वेश्चंस ढूंढने, डेटा सफिशिएंसी हो गई या फिर आपके क्वांटिटी कंपैरिजन हो गए। फिर आपको डीआई ढूंढना है। अब डीआई पता है लास्ट ईयर जो मैंने हर एग्जाम में देखा है मेंस में, 3 या 4 में से एक डीआई ऐसा आता है जो बहुत डुएबल होता है, प्रीलिम्स लेवल होता है, बिल्कुल प्री का लेवल होगा। और पता है ज्यादातर ही वो वाला होता है जिसमें पाई चार्ट और एक बार ग्राफ या टेबल ग्राफ आपको कंबाइंड मिलते हैं ना, वो हमेशा डुएबल रहता है। बस उसमें डिफिकल्ट क्या होता है, उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो 6-6, 7-7 लाइन के होते हैं, उससे मत डरना। और पहले वो ढूंढना है जिसमें 2 कंबाइंड आपको ग्राफ मिले, मतलब एक पाई चार्ट मिले और एक टेबल मिले या बार मिले, कुछ भी मिले, वो इजी और डुएबल होता है।
उसके बाद ज़्यादा डीआई के पीछे मत पड़ना, अगर हो तो अच्छा, अदरवाइज पूरे पेपर को आपको फिल्टर करना है फर्स्ट क्वेश्चन टू लास्ट क्वेश्चन आप। और एक चीज़ और यार, आखिरी क्वेश्चन तक पहुंचना है, ये नहीं शुरू के 10 क्वेश्चन में अटक के रह गए, आखिरी का आपने देखा ही नहीं। फर्स्ट टू लास्ट क्वेश्चन आपको जाना है। अगर कुछ नहीं हो पा रहा तो दोबारा फर्स्ट क्वेश्चन पे आके दोबारा 1 2 3 4 ऐसे देखना शुरू करो क्वेश्चंस को, ये एम रखना है, ठीक है। आपकी अब बचती है आपकी इंग्लिश और डिस्क्रिप्टिव। देखो इंग्लिश में क्या करना है, आरसी आएंगे और आरसी करके आपको आने हैं। अब आरसी शुरू में करो या लास्ट में करो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको सारे करके आने हैं, ठीक है। 4-5 आएंगे, 4 तो आते ही आते हैं, सारे करके आने हैं। उसके बाद जो पैराजम्बल्स होते हैं यार, पैराजम्बल्स हमेशा मोस्टली ना आपके रीजनिंग वो मेंस में थोड़ी डिफिकल्ट लेवल पे, डिफिकल्ट साइड पर होते हैं। तो पैराजम्बल्स देख लेना, रिस्क मत लेना यार वो, क्योंकि सारे क्वेश्चन ही गलत करा देते हैं अगर आपने गलत बनाया है। बाकी यार इंग्लिश की स्ट्रैटेजी आपकी खुद की होगी, जिस तरीके से आपने प्रिपेयर किया होगा, क्योंकि हर क्वेश्चन, हर स्टूडेंट का इंग्लिश का लेवल अलग होता है। बट मैं कहूँगा आरसी से घबराना मत, जो आपका पैराग्राफ होगा एक सिंगल गो में उसको पढ़ लेना, ठीक है। और उसको पढ़ने के बाद ना थोड़ा क्वेश्चंस को पहले देखना, आरसी करने से पहले क्वेश्चंस को एक बार देख लेना। अगर क्वेश्चंस में कुछ हिंट मिल रहा है तो बाद में आरसी को पढ़ते टाइम वो अपने आप आपको क्लिक कर जाएगा, और उसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना, लाइक इस पैराग्राफ में लाइक लगभग कौन सी ऊपर या नीचे कहाँ आपने उस पॉइंट को देखा। ऐसे मैं करता था और काफ़ी हेल्प मिलती थी यार, तो ऐसे करना। बाकी मैं सीधा अब डिस्क्रिप्टिव पे आ जाता हूँ। डिस्क्रिप्टिव में देखो जो प्रॉब्लम लास्ट ईयर मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ने फेस की थी, वो थी कीबोर्ड नहीं चल रहा था यार। कीबोर्ड में बहुत इश्यूज थे, उसकी वजह से बच्चों की 10-10, 15-15 मिनट खराब हो गए थे। तो मैं बोलूँगा अगर हो सके तो जाके कीबोर्ड अपना चेक कर लेना कि वो प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है, उसकी कीज़ वगैरह प्रेस हो रही हैं सारी। अगर A B C में से एक भी प्रेस नहीं हो रहा तो आपका गेम खराब है, फिर आप वर्ड टाइप नहीं कर सकते, तो वो आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा। और यार डिस्क्रिप्टिव में आपने होप प्रिपेयर कर ली होंगे एसे और लेटर का फॉर्मेट गलत मत लिखना। और 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग मिस्टेक मत करना और ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। एक यूट्यूब पे वीडियो भी पड़ी है, किसी मैम ने बनाई है अभी 3-4 दिन पहले, शायद अड्डा की है, उन्होंने ये बताया कि एसे और लेटर किस तरीके से चेक होता है, वो एक बार देख लेना। उसको देख के आपको हेल्प मिलेगी कि आपको किस तरीके से वहाँ लिखना होगा। बट जितना मुझे पता है आपकी स्पेलिंग एरर्स और ग्रामेटिकल एरर्स नहीं है ना अगर, तो मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट लिखना, टॉपिक से भटकना मत, जो भी एसए का टॉपिक आ रहा है। बट एक बात और है, तीनों एसए में से कुछ भी नहीं आता, अगर आपको सपोज करो कुछ नहीं आता, तो जो भी आता है ना लिखाना यार, उस एसए से रिलेटेड जो भी आता है वो लिखाना, ये आपको करना है। और देखो असली गेम जो मैं अब लास्ट में बता रहा हूँ वो केवल आपके दिमाग का है। मेंस कुछ नहीं होता, अगर आप प्री क्लियर करके आए हो, मेंस जस्ट ये अगर प्री है ना तो ये मेंस है, थोड़ा सा गैप है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। कट ऑफ 50% के आसपास जाती है मेंस की। बस आपको, अगर आपको स्किप करना आता है तो आप क्लियर कर लोगे, ये गेम आप फाइनल खेल लोगे अगर आपको स्किप करने का तरीका पता है। पहला क्वेश्चन नहीं आता, स्किप करके दूसरे पे चले जाओ, घबराना नहीं है। अगर डर के बैठ गए ना कि सब क्या कर रहे हैं ये वो, तो फिर गेम बिगड़ जाएगा। तो स्किप करने का तरीका आपको आना चाहिए। और एक चीज और है, आज किसी से फालतू फोन वोन पे बात मत करो दोस्तों से, या अगर सेंटर पे पहुंचोगे ना तो वो भी मत करना है यार कि फालतू किसी से बात कर रहे हो, ठीक है। तो बाकी कोई डाउट है, कुछ भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछना और सब्सक्राइब कर लेना यार, ठीक है। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।